बॉलीवुड अभिनेत्री स्मिता पाटिल अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी के लिए जानी जाती थी। अभिनेत्री का जन्म 17 अक्टूबर 1995 को एक राजनीतिक रसूखदार परिवार में हुआ था। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया है। अभिनेत्री अपनी फिल्मों के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में रही थी। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे का शौक था। वह थिएटर की भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट रही थी। 1975 में उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद स्मिता ने कई फिल्मों में काम किया और 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली स्मिता ने राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियों में बटोरी थी। 1982 में भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल और राज की मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई थी। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर दिल धार बैठे थे। कुछ समय बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और राज अपनी पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। वहीं कुछ समय बाद स्मिता और राज ने शादी कर ली थी। स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता कतई खुश नहीं थे। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की लव स्टोरी का जिक्र लेखिका मैथिल राव ने अभिनेत्री की बायोग्राफी में किया है। किताब के अनुसार स्मिता का मां दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी और उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद दोनों के बीच का प्यार ज़्यादा तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे थे। स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया और उनका नाम प्रतीक रखा गया। प्रसव के दौरान स्मिता काफ़ी मुश्किलें भरे दौर से गुजरी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले लिया। इसके बाद राज टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। किताब में जिक्र किया गया है कि स्मिता पाटिल की मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज को लेकर उनकी बात नहीं सुनी थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे पता था कि मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने न किया हो। बता दें कि स्मिता पाटिल ने मंडी, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज़, चक्र, मिर्च मसाले जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।